भगवान से आसक्त रहो, बाहरी रूप से अपने तुम्हारे जो भी भौतिक कर्तव्य हैं उसको पूर्ण करो। ये हम सब के लिए बहुत बढ़िया एडवाइस है। सबको सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारी डीलिंग बाहर लोगों के साथ में केवल औपचारिक रहनी चाहिए। हमारा हृदय लॉस्ट इन वृंदावन, आपने देखा होगा ना, आजकल एक टी शर्ट चल रही है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। हमारा हृदय भगवान के लिए, हमारा हृदय हमें इस समाज, परिवार, देश, विदेश, अनेकों भौतिक आसक्तियों में हमें उसे बांट नहीं देना है, औपचारिक रहना है। बाहर का शरीर, यस, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, हमें करनी है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा मन भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की सलाह थी, एडवाइस थी। तो सब कुछ तुरंत जो है रघुनाथ दास सुनने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं और रघुनाथ दास वापस आते हैं घर। अंतर रूप से, पूर्ण रूप से भगवान को जो है उनकी शरण में जा करके बाहरी रूप से अपना सारा कार्य करते हैं। उस समय में एक घटना बताई जाती है कि एक मुस्लिम चौधरी था सप्तग्राम में, क्योंकि वहां पे मुस्लिम की गवर्नमेंट थी। तो एक मुस्लिम चौधरी था जो टैक्स कलेक्टर था। टैक्स कलेक्टर क्या करता था, 25% अपने पास रखता था और बाकी का 75% जो भी कलेक्शन था गवर्नमेंट को जाता था, मुस्लिम की गवर्नमेंट थी। तो इसका नाम था चौधरी। तो ये मुस्लिम चौधरी जो है इस प्रकार से करता था, लेकिन हिरण्य मजुमदार जो है बहुत चतुर थे बिजनेस करने में। तो उन्होंने उस गवर्नमेंट, मुस्लिम गवर्नमेंट जो थी, उनका जो राजा था, उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि चौधरी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको टैक्स दूंगा सप्तग्राम से। तो अब क्या हो गया, ये मुस्लिम चौधरी का काम छूट गया। अब इसके पास में पैसे नहीं, तो अब इसको क्रोध, ईर्ष्या बढ़ गई हिरण्य मजुमदार के प्रति। देख रहा है इसको कैसे पकड़ूं। तो जब उसने देखा कि 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर के उसमें से 1,20,000 केवल ट्रेजरी में देता है, 80,000 अपने पास रखता है। तो उसने जाकर के जो है राजा के कान भरे। तो राजा ने तुरंत अपने मिनिस्टर को कहा, हिरण्य मजुमदार को जाकर के बंदी बना लो, वो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि चौधरी ने शिकायत की। तो मिनिस्टर वहां पर आया, लेकिन ये बात फैल गई थी और हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार जो है दोनों वहां से निकल गए घर से। उन्हें पता चल गया कि राजा ने अपने मंत्री को भेजा है, मिनिस्टर को भेजा है हमें बंदी बनाने के लिए। तो अब बेचारे वहां पर रह गए रघुनाथ दास, रघुनाथ को बंदी बना लिया। और चौधरी जो है रोज उनके ऊपर अत्याचार करता था। बता तेरे पिताजी कहां हैं, तुम्हारे अंकल चाचा कहां हैं। चाचा नहीं, ताऊ जी, क्योंकि उनके पिता जो है छोटे थे और हिरण्य जो थे उनके ताऊ जी लगते थे, बड़े थे, कहां है वो। तो इस प्रकार से रोज जो है उन्हें परेशान करता था। फिर एक दिन उसने जो है सोचा कि ऐसे नहीं बताएगा, इसको पीटा जाए।
लेकिन जैसे वो पीटने के लिए आया, रघुनाथ दास के चेहरे को देख करके उसका मन पिघल गया और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब रघुनाथ दास ने एक जो है बड़ा सुंदर, उन्होंने जो है प्रवीणता के साथ में, दक्षता के साथ में इस परिस्थिति को निपटाया। उन्होंने तुरंत कहा कि आप मेरे पिता के बराबर हैं। मेरे पिता उनके बड़े भाई और आप भी भाई के बराबर हैं। भाइयों में कई बार झगड़ा होता है। आज आपका उनके साथ में झगड़ा है, कल मुझे पता है थोड़े दिनों के बाद आप प्रेम के साथ में बैठोगे साथ में। तो मैं आपके पुत्र के बराबर हूं और आपको तो सभी शास्त्रों का ज्ञान है। आप तो फकीर हैं, आपको सब शास्त्रों का ज्ञान है। आपको पता होना चाहिए जो आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको इस प्रकार की सजा नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो तुरंत जो है इस मुस्लिम चौधरी का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा आज के बाद तुम मेरे पुत्र के बराबर हो। मैं तुरंत अभी मिनिस्टर के पास जाता हूं और तुम्हें छुड़वा देता हूं। तो मुस्लिम चौधरी मिनिस्टर के पास में गया और रघुनाथ दास को जो है वहां से छुड़ा दिया। तब रघुनाथ दास ने अपने पिताजी को बुलाया, अपने अंकल को भी बुलाया, हिरण्य मजुमदार को भी बुलाया और इस मुस्लिम चौधरी को साथ में बैठा करके विचार विमर्श करके ये सारा मामला जो है इन्होंने सॉल्व कर दिया। इतने दक्ष थे रघुनाथ दास। तो इसके बाद में समय बीत गया। टाइम कितना हो बताएंगे? 9:20। ओके, 5 मिनट में समाप्त करेंगे। समय भगवान का दर्शन रेडी है ऑलरेडी। तो हिरण्य मजुमदार और सब लोगों ने मिलकर के जो है मामला खत्म हो गया। 1 साल बीत गया। अब इनके मन के अंदर में आतुरता बढ़ रही है कि समय बीत गया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था घर में रह करके अंदर से भगवान की भक्ति करो, बाहरी रूप से कर्तव्य करते रहो। कब तक चलता रहेगा? फिर दोबारा उनके मन के अंदर में वो भावनाएं जागृत हुई। फिर घर छोड़ करके भागना चाहते थे। फिर उन्होंने प्रयास किया और दोबारा जो है उनके पिता ने जो है उनके गार्ड के द्वारा बंदी बना करके वापस लेकर के आ जाते थे। परेशान होकर के मां ने कहा उनके पिताजी से, अजी देखो ये बेटा ऐसे मानने वाला नहीं है, ऐसा करो इसको रस्सियों से बांध दो, घर के अंदर में रस्सियों से बांध दो, रोज भाग भाग करके जाता है। तो उनके पिता कहते हैं तुम इतनी मूर्ख हो। जिस पुत्र को, जिसके पास में इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, जिसके पास में अप्सरा जैसी पत्नी है, अगर वो इसको नहीं बांध पाए, ये रस्सी क्या बांधेगी? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की। वो इतने निरासक्त थे, अप्सराओं जैसी उनकी पत्नी थी और इंद्र जैसा ऐश्वर्य, वो उनको बांध के नहीं रख सका, तो भला आम रस्सियों से कैसे बांधते? तो एक दिन किसी न किसी प्रकार से इन्होंने जो है बहुत प्रयास किए। फाइनली उन्होंने मन में निश्चय किया कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, डायरेक्टली उनके संग की प्राप्ति नहीं हो रही है। जरूर अगर मुझे नित्यानंदा प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई तो मुझे चैतन्य महाप्रभु का संग जरूर प्राप्त होगा। तो तुरंत वो उस स्थान से निकले और पानी हट्टी की तरफ पहुंच गए। उस समय नित्यानंद प्रभु जो हैं, जो स्वयं बलराम जी हैं, पानी हट्टी में थे। वहां पर
गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर के ऊपर नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं। आपको कभी यहां पर तो नहीं है, बहुत सुंदर भक्तों ने जो है वो तस्वीर बनाई है। चैतन्य चरितामृत में कहा है, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ सन, अगर एक साथ में हजारों सूर्य एक साथ आ जाएं तो भी जो है जो प्रकाश नित्यानंद प्रभु के शरीर से निकल रहा था वो हजारों सूर्य भी एक साथ आने के बाद नहीं दे सकते हैं, इतना तेज था। ये देख करके रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि नित्यानंद प्रभु कोई ऑर्डिनरी नहीं है, और दूर से उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तो नित्यानंद प्रभु के जो वहां पर सेवक थे तुरंत उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु से, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये जो आपको प्रणाम कर रहे हैं दूर से, ये रघुनाथ दास है। तब नित्यानंद प्रभु तो सब जानते थे, तो उन्होंने कहा, रघुनाथ, तुम बिल्कुल चोर हो, चोर की भांति तुम मुझसे भाग रहे हो, दूर रहते हो, लेकिन आज तुम मेरी पकड़ में आ गए और आज मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। तो उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को पकड़ लिया और बड़ी कृपा के साथ अपने चरण कमल आशीर्वाद के रूप में रघुनाथ दास के ऊपर उन्होंने जो है लगाया। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो बिल्कुल जो है रघुनाथ दास उनकी कृपा प्राप्त करके आनंद विभोर हो गए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम्हारी सजा ये है कि मेरे जितने भी यहां पर भक्तगण हैं, इन सभी के लिए तुम चीड़ा दही का महोत्सव बनाओ। तो रघुनाथ जो है बड़े मन के अंदर में प्रसन्न हो गए कि मेरे पिताजी ने जो पैसे भेजे हैं वो कुछ तो काम आएंगे, अन्यथा हमारे पैसे जो है हम लोग अनेकों भौतिक चीजों में बर्बाद करते हैं। तो उन्होंने जो है बड़े बड़े पैमाने पर सभी जितने भी आजू बाजू के जितने भी आसपास के ग्राम थे, सब जगह से चीड़ा, चीड़ा मतलब होता है पोहा, अवलकी जिसे बोलते हैं, दही के साथ में, दूध के साथ में और अनेकों प्रकार के व्यंजनों के साथ में उन्होंने मिलकर के जो है वहां पर सभी भक्तों को बांटे। और नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा चैतन्य महाप्रभु वहां पर नहीं थे, लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु की कृपा से, और स्वयं उन्होंने जाकर के हरेक मटके में से उन्होंने जो है वो ग्रहण किया, भोग ग्रहण किया। और नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिखाया कि देखो, तुम्हारे भोग को लेने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहां पर प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो बड़ी ही सुंदर कथा है, और अगर समय रहता तो और उसके बारे में विचार विमर्श करते, बाकी कभी समय मिलेगा तो जरूर करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की, श्री नित्यानंद प्रभु की, गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आजा राधे 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 गोविंदा।